आज देश के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। आज रात 10 बजे इंडिया टीवी पर शुरू होगा आपकी अदालत का नया एपिसोड। आपकी अदालत में मुकदमा चलेगा दुनिया के तीसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन गौतम अडानी पर। आपकी अदालत के कटघरे में गौतम अडानी से जनता के वकील रजत शर्मा ने हर वो सवाल पूछा जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। अडानी की कामयाबी का राज क्या है? एक शख्स ने सिर्फ 1 साल में 9 लाख करोड़ कैसे कमाए? पहली बार हर सवाल का खुलकर जवाब देंगे गौतम अडानी। आपकी अदालत में गौतम अडानी ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं जिस पर वो इससे पहले कभी भी बात नहीं करते थे। कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा ना बोला। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये कि अडानी हर रोज 1600 करोड़ कैसे कमाते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? इस सवाल का अडानी ने क्या जवाब दिया, ये तो आज रात 10 बजे ही आपको पता चलेगा। लेकिन इसकी एक झलक आपको इस वक्त जरूर दिखाते हैं। एक ऐसा शख्स जो एशिया का सबसे रिच बिजनेसमैन है। प्लीज वेलकम भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। को किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। तो आपकी अदालत में आज गौतम अडानी पर चलेगा जनता का मुकदमा। गौतम अडानी आज राहुल गांधी पर भी खुलकर बोलेंगे, उनके हर इल्जाम और हमले का जवाब देंगे। पिछले 8 साल से राहुल गांधी ने कई बार अपने भाषणों में गौतम अडानी का नाम लिया, इल्जाम लगाया कि अडानी देश चलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचाती है। राहुल के इन आरोपों का पॉइंट टू पॉइंट जवाब आज आपकी अदालत में खुद अडानी देंगे। रजत शर्मा के सवालों पर पहली बार गौतम अडानी खुलकर राहुल गांधी पर बात करेंगे। आप गौतम अडानी को इस तरह से सवालों के जवाब देते हुए पहली बार सुनेंगे आपकी अदालत में ठीक 10 बजे आज रात रजत जी जब पूछेंगे उनसे सवाल। एक शख्स है हमारे देश में जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। नाम तो सुना होगा, राहुल जी। आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। तो आपकी अदालत के इस मच अवेटेड एपिसोड में गौतम अडानी बताएंगे कि कैसे वो कुछ ही सालों में बन गए देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन। उनके दुश्मन कितने हैं, उनके दोस्त कौन हैं, कैसे उनका कारोबार दुनिया के हर कोने में फैला है। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह गौतम अडानी कैसे छाए हुए हैं। गौतम अडानी के प्रोजेक्ट्स देश के ज्यादातर राज्यों में हैं। उनके केंद्र सरकार से भी अच्छे संबंध हैं और राज्य सरकारों में भी उनके बहुत दोस्त हैं। गौतम अडानी वो कौन सी ऐसी खासियत उनमें है जिसकी वजह से बीजेपी में भी उनकी दोस्ती अच्छी है और कांग्रेस के नेताओं से भी उनके रिश्ते करीबी हैं? इसका सीक्रेट क्या है? गौतम भाई सबके भाई कैसे बने? ये सवाल भी आपकी अदालत में अडानी से रजत जी ने पूछा और जवाब क्या आया उसकी भी एक झलक देखिए। एक ऐसा शख्स जो दुनिया में तीसरे नंबर का अमीर बन गया। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशुभाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अडानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हुआ है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में
आज रात 10 बजे। गौतम अडानी से पहले अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर खानदान था। अडानी ने अंबानी को कारोबार में पीछे छोड़ दिया। सवाल यह कि क्या दोनों ग्रुप की बिजनेस राइवलरी का असर आपसी रिश्तों पर भी पड़ा है? अंबानी और अडानी के रिश्ते कैसे हैं? इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने मुकेश अंबानी को लेकर भी गौतम अडानी से सवाल किए। मुकेश अंबानी पर अडानी का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में डिटेल्ड जवाब तो आप आज रात 10 बजे सुन सकेंगे, लेकिन एक झलक हम आपको अभी दिखा देते हैं। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी और शादी के बाद जो पहली मुलाकात हुई थी उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। वो पढ़ी लिखी हुई महिला थी और मैं अनपढ़ था, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। अंबानी अडानी एक साथ आता है तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? जी रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी पड़ा नहीं हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। तो आज इंडिया टीवी के दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है। आज रात 10 बजे आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान होंगे दुनिया के तीसरे अमीर शख्स गौतम अडानी। गौतम अडानी के साथ आपकी अदालत का यह शो कितना खास होगा, इसके बारे में रजत जी से ही जान लेते हैं। मेरा आपसे वादा है कि गौतम अडानी के साथ आपकी अदालत का यादगार एपिसोड जब आप देखेंगे तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कई साल से आपके मन में है। लोग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में जो जो जानना चाहते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, वो सब आपको खुद गौतम अडानी बताएंगे। गौतम अडानी लाखों करोड़ों का कारोबार अकेले कैसे संभालते हैं? जिस बिजनेसमैन को 10 साल पहले तक गुजरात के बाहर कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरी दुनिया कैसे जानती है, कैसे मानती है? 10 साल में उन्होंने लाखों करोड़ कैसे कमाए? क्या नरेंद्र मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाया? क्या वाकई में गौतम अडानी को मोदी ने हजारों करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी? क्या गौतम अडानी मुकेश अंबानी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? देश के 2 सबसे अमीर घरानों के बीच रिश्ते कैसे हैं? वो कौन है जिसे गौतम अडानी अपना गुरु, अपना मेंटोर मानते हैं? गौतम अडानी के काम को लेकर भी कई सवाल हैं। गौतम अडानी को क्या सिर्फ उन्हीं राज्यों में काम मिलता है जहां बीजेपी की सरकारें हैं? गौतम अडानी को पहली बार सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कब मिला, किसने दिया? वो किस पार्टी का नेता था, तब किसकी सरकार थी? गौतम अडानी को क्या बैंकों से बड़ी आसान शर्तों पर लोन मिलता है? क्या गौतम अडानी का सारा कारोबार बैंक से मिले लोन पर आधारित है? गौतम अडानी जब दुनिया में तमाम देशों के हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो वो अडानी से क्या कहते हैं? जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अडानी के हेडक्वार्टर में आए तो उन्होंने अडानी के कान में क्या कहा? आपकी अदालत में गौतम अडानी ने पहली बार अपने परिवार के बारे में बात की। घर परिवार कैसे चलता है, बिजनेस से लेकर सियासत तक, कारोबारी रिश्तों से लेकर पारिवारिक जिंदगी तक। आप गौतम अडानी के बारे में जो जो जानना चाहते हैं वो सारे सवाल मैंने आपकी तरफ से गौतम अडानी से पूछे। आप पहली बार गौतम अडानी को खुलकर बोलते हुए देखेंगे, खिलखिलाकर हंसते हुए देखेंगे, टीवी पर जिंदगी के राज खोलते हुए देखेंगे। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अडानी हर रोज 1600 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं? इसका सीक्रेट क्या है? मैंने यह सवाल भी अडानी से पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया, इसकी एक झलक आपको मैं दिखा देता हूं। गौतम भाई, भगवान से तो सब मांगते हैं कि थोड़ा हमें भी दे दे, लेकिन लगता ऊपर वाला सिर्फ आपकी सुनता है। बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आती है और वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अडानी का बलून फटा तो सारे बैंक बर्बाद हो जाएंगे। कोई किसी का पैसा अनसिक्योर्ड नहीं है, तो ये गुब्बारा उड़ता रहेगा, कभी फटेगा नहीं। इंडिया जब तक आगे बढ़ता रहेगा ये गुब्बारा आगे आगे चलता रहेगा। अडानी ने भरोसा दिलाया कि उनके कारोबार में किसी का एक पैसा भी इनसिक्योर नहीं है, सब सुरक्षित है। जो उनके बिजनेस पे पैसा लगाएगा उसे फायदा होगा।
अडानी की एक बड़ी खासियत है कि वो दोस्त सबके हैं, दुश्मनी किसी से नहीं करते। यह खासियत उन्हें इतना बड़ा बिजनेसमैन बनाती है। उनका कारोबार दुनिया के हर कोने में फैला है। उनके प्रोजेक्ट हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में हैं। केंद्र सरकार से उनके अच्छे रिलेशन है, ये सब जानते हैं। राज्य सरकारों से भी दोस्ती है, बीजेपी में भी दोस्त हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी उनके मधुर संबंध हैं। फिर ममता बनर्जी हो या फिर केरल के मुख्यमंत्री, सबसे उनके रिश्ते हैं। एनर्जी सेक्टर में दबदबा है, पोर्ट्स पर एक छत्र राज है, एयरपोर्ट्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हर क्षेत्र में अडानी टॉप पर हैं। इसका सीक्रेट क्या है? गौतम भाई सबके भाई कैसे बन जाते हैं? यह सवाल भी मैंने अदालत में उनसे पूछा और उनके जवाब का एक छोटा हिस्सा दिखा देता हूं। जो भी सरकार थी उसने आपको मदद किया, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि गुजरात में चिमन भाई, केशु भाई, नरेंद्र भाई, सबके भाई गौतम भाई। कि गुजरात की गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली है, तो ऐसी बात नहीं है कि ये अदानी के लिए कोई स्पेशल फेवर हो रही है। जहां बीजेपी की सरकार है वहीं आपको ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आज हम 22 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। 22 राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनकी बात सही है, ये वो 22 राज्य हैं जिनमें सब जगह बीजेपी की सरकार नहीं है। अडानी से पहले अंबानी परिवार देश का सबसे अमीर खानदान माना जाता था। अडानी ने अंबानी को कारोबार में पीछे छोड़ दिया, संपत्ति में पीछे छोड़ दिया। अब सवाल है, क्या दोनों ग्रुप्स की बिजनेस राइवलरी का असर आपसे रिश्तों पर पड़ा है? अंबानी और अडानी के रिश्ते कैसे हैं, इसके बारे में एक झलक अभी देख सकते हैं। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर, एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पड़ा भी नहीं हूँ। और मैं पहली बार गौतम अडानी ने अपने परिवार के बारे में बात की, कैसे पूरा परिवार मिलकर बिजनेस को संभालता है। अपने बिजी शेड्यूल में से वो कैसे अपने परिवार के लिए वक्त निकालते हैं। अडानी ने बताया कि कैसे उनकी वाइफ प्रीति उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी है। असल में प्रीति अडानी फाउंडेशन का काम संभालती है, जिसमें गरीबों के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। और आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा कि गौतम और प्रीति के बीच जो रिश्ता है वो कितना मधुर है, कितना मजबूत है। इस बारे में गौतम अडानी ने बहुत सारी बातें की। इसकी एक झलक आपको अभी दिखा देता हूं। ये भी पता चला कि आपकी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी तय हुई इससे पहले जब आप पहली बार उनसे मिले, उसमें आप कुछ बोले ही नहीं, खामोश रहे। ऐसे भी मैं, रजत जी, मैं बहुत साय आदमी हूँ और मैं अनपढ़ आदमी और वो डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। गौतम अडानी आमतौर पर सवालों के जवाब देने में शर्माते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 8 साल से राहुल गांधी हर रोज उन पर आरोप लगाते हैं। राहुल कहते हैं कि अडानी देश चलाते हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो मोदी के एजेंट हैं, कभी कहते हैं मोदी उनके एजेंट हैं, लेकिन अडानी ने ऐसी बातों पर कभी रिएक्ट नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि अंबानी और अडानी मेरे भाई को खरीद नहीं पाए। आपकी अदालत में गौतम अडानी ने ऐसे सारे आरोपों के जवाब खुलकर दिए। मोदी को लेकर, बैंक्स के लोन को लेकर, अपने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। एक शख्स है हमारे देश में
जिन्होंने पिछले 8 साल में बड़ी मेहनत से आपको लोकप्रिय बनाया है। नाम तो सुना होगा, राहुल। राहुल जी, आप कभी राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, आज मौका है, कुछ कहना चाहते हैं, कह दीजिए। 2014 के चुनाव के बाद में राहुल जी ने हमारे पे अटैक किया है, तो उससे आप लोगों को भी अडानी कौन है वो जानने का मौका मिला और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी आपकी अदालत में आज रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।